Good morning, Pratibha. Welcome aboard. Okay, thanks Very for good joining evening. this session. So you can go ahead, okay, and tell me about yourself. What all skill sets you have, right? And you are from IT background, non-IT background. How many years of experience you have exactly, right? And what is the problem, okay, where you are getting stuck in your career? So according to that, I'll try to give you the best possible path. Yeah. Okay. Hi, sir. Currently, I'm working, but before some years, I completed RSCS and RSC exam. Hmm, hmm, But I didn't get job on that Linux hmm. basis. So, can I speak in Hindi? Yeah, it's absolutely fine. I don't have any problem with that one, प्रतिभा. आप हिंदी में बोलो, इंग्लिश में बोलो, जो आपको कंफर्टेबल लगता है, आप पूरा हाँ. हिंदी में ही बोलो. सर मेरा 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है हम्म, और मुझे लिनक्स आता है मतलब आर एस सी एस का और आर एस सी हम्म, हम्म, दोनों तो हम्म, दोनों पे मैंने कुछ टाइम पहले काम भी किया था लेकिन वो ऐसा एक कंपनी में मतलब एक प्रोफेशनल कंपनी में नहीं किया था हम्म, लाइक इंस्टीट्यूट में जैसे स्टूडेंट्स को जो टीच कर दे तो मतलब उस टाइप का किया था लेकिन हम्म, उसको बहुत साल हो गए मतलब पाँच हम्म, छह साल पहले किया था वो हम्म, हम्म, और उसके बाद मैं अभी एक कंपनी में वर्किंग हूँ तो वहां पे मेरा काम लिनक्स पे नहीं है हम्म, लेकिन मेरा इंटरेस्ट लिनक्स में है तो बीच में मतलब मेरी शादी हो गई अभी मेरा एक छोटा सा बेबी भी है हम्म, तो ये सब की वजह से मैंने मतलब वो जो मेरा काम अभी है वो कंटिन्यू रखा है हम्म, हम्म, क्योंकि मुझे वो मतलब थोड़ा सा बेनिफिशियल है कि मेरा जो अभी काम है जो बेबी है वो घर का काम है वो सब मैनेज हो जाता है हम्म, लेकिन नाउ इट्स ओके मैं अभी मेरा जो प्रीवियस वाला है जिसमें मुझे इंटरेस्ट है उसमें मुझे आना है तो लेकिन कैसा होता है मैं जैसे कुछ वीडियोस देखती हूँ हम्म, वीडियोस देख देख के या फिर मेरे कुछ पुराने नोट्स है वो देख देख के मेरा मतलब जो है लिनक्स का मतलब पूरा नॉलेज में स्टडी कर रही हूँ फिर से हम्म, क्योंकि हम्म, गैप हो गया है तो बहुत सारा और बहुत कुछ चेंज भी हो गया है हम्म, हम्म, अभी 9 था पहले तो तब मेरे टाइम मतलब जब मैं करती थी तब 7 था हम्म, करेक्ट. तो अभी अगर मैं मतलब स्विच करना है मुझे तो ये जो मेरा एक्सपीरियंस है पहले तो वो काउंट नहीं करते मतलब अभी हम्म, मेरा लिनक्स का नहीं है ना जो मेरा बेस है हम्म, अभी जो मैं करेक्ट. वर्किंग कर रही हूँ तो मुझे मतलब ये प्रॉब्लम था कि अगर मुझे इस ट्रैक में आना है तो मतलब मैं कैसे आऊँ ठीक है, ठीक है, वो हो जाएगा, वो मैं बताऊंगा. और कुछ आप स्किल सेट्स में जैसे आपने अभी बोला कि आपने आर एच सी एस ए और आर एच सी कर रखा है, प्रतिभा, ठीक है. तो मुझे हम्म ये बताइए कि लिनक्स में आपको क्या क्या आता है, पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि मतलब आपको क्या ओके क्या आता है, और इसके अलावा लिनक्स के अलावा और भी कोई स्किल सेट्स है जिसमें हम्म आपने काम किया है या यू हैव गॉन थ्रू इट, आपको नॉलेज है उसके बारे में, तो वो एक डिटेल इंफॉर्मेशन दीजिए आप पहले. ओके लिनक्स में जो अभी सीए का जो बेसिक्स है मतलब जो यूजर मैनेजमेंट होता है वो भी मतलब ये जो सब है वो मैं आपके वीडियोस देख देख के अभी रिफ्रेश हुआ है थोड़ा थोड़ा हम्म, तो यूजर्स का है फाइल्स का परमिशंस का है हम्म, थोड़ा थोड़ा एलवीएम का है हम्म, मतलब कैसा है मतलब अभी मेरे हैंड्स ऑन प्रैक्टिस उस पर चल नहीं रही ना तो हम्म, जो भी मैं कुछ अगर मैं लर्न भी करती हूँ ना तो अगर हम जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करते उसमें तो करेक्ट, वो याद नहीं रहता करेक्ट. तो और ठीक है. जो अभी मैं काम कर रही हूँ उसका हम्म, मतलब वो सैप का है एसएपी का. ओके, सैप ओके, सैप एमएम में मैं काम कर रही हूँ ओके, ओके. वो एमएम में कंप्लीटली. एचएसएन मास्टर में हैंडल करती हूँ इट हैज नथिंग टू डू विथ लिनक्स. लिनक्स का उससे कुछ ठीक है, कुछ भी नहीं ठीक है. तो अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा, मुझको एकदम क्लियर क्लियर आंसर दीजिए. आपने बोला कि टोटल आपका ऑफिशियल एक्सपीरियंस कितना है, प्रतिभा? 3 इयर्स का 3 इयर्स का आपका टोटल एक्सपीरियंस है. और इस हम्म 3 इयर्स में आपको कभी भी चांस नहीं मिला लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन पे काम करने के लिए, या फिर कोई ऐसा, राइट, क्लाउड हम्म में या फिर डिवॉप्स में, राइट? सो बेसिकली आपने जो भी काम किया इस 3 इयर्स में, किस टेक्नोलॉजी का यूज किया विद इन दिस 3 इयर्स? मतलब मैंने एसएपी सॉफ्टवेयर पे ही बस काम किया है कुछ ठीक है, मतलब लिनक्स के रिलेटेड नहीं किया है
ठीक है। लेकिन एक अच्छी बात क्या है आपके साथ कि आपका RHCSA और RHCE आपने कर रखा है। मैं क्लियर पूछ रहा हूँ, पक्के से बताना, ठीक है? RHCSA, हम्म क्योंकि RHCSA एंड RHCE इज एक्सपर्ट लेवल, ओके? RHCSA is very administrative level, but both the exams are very tough. ठीक है? यस यस क्योंकि आपको जाके प्रोमेटिक सेंटर पे एग्जाम देना पड़ता है। बिफोर दैट यू नीड टू गो थ्रू ईच एंड एवरीथिंग हैंड्स ऑन, ठीक है? तभी वो हम्म एग्जाम क्लियर होता है। तभी क्लियर होता है। हाँ, तो ये एग्जाम आपने कब दिया था? ये मैंने जो मेरा RSCA है ना वो 2017 में किया था। 17 में RSCA से किया था। फिर हम्म। एक साल बाद मतलब 2018 में RSCE किया था। वेरी गुड। उसके बाद वो ठीक है, कोविड मतलब कोविड कोविड आ का गया। वगैरह स्टार्ट हो गया था। तो एक हम्म दो साल तो मैं घर पे ही थी। फिर उसके हम्म बाद मैंने जो मेरा अभी मतलब एक कंपनी में ज्वाइन किया था। हम्म उस पर भी एसीपी का था। हम्म हम्म एसीपी एमएम का ही काम था। तो हम्म उसमें मैंने कुछ एक 8 मंथ तक किया। हम्म उसके बाद मतलब शादी वगैरह मेरी हो गई तो हम्म सेम कंपनी में मतलब हमारा प्रोजेक्ट दूसरी चेंज हो कंपनी में गया। शिफ्ट किया। ओके सेम ओके। प्रोजेक्ट सब कुछ बस मतलब थोड़ा सा एनवायरनमेंट चेंज हो गया और हम्म। वही काम था। तो मैं अभी जो कंपनी में चेंज किया था उसमें अभी 3 साल से हूँ। हम्म। ठीक है, मैं समझ गया। और अब आपको अपना करियर पाथ चेंज करना है, ठीक है? हाँ नाउ यू क्योंकि वांटेड। अभी मतलब कुछ ये नहीं मेरे पास में। नहीं नहीं, मैं समझ पहले गया। थोड़ा सा बेबी की वजह से। नो वरीज, एवरीबॉडी हैज फुल राइट्स। आपको पूरा पूरा अधिकार है कि आप अपना करियर, एक अच्छा करियर चूज करें, ठीक है? तो इसके लिए हम्म सिंपल सा देखिए, आपको मैं दो तीन चीजें इसमें बताऊंगा। सबसे पहले कि क्योंकि हैंड्स ऑन आपका छूट चुका है, ठीक है? हम्म अब लिनक्स में क्या है, लिनक्स में बहुत सारी चीजें आती हैं प्रतिभा, ठीक है? लिनक्स में केवल यूजर मैनेजमेंट या फिर फाइल परमिशंस नहीं है, ठीक है? हम्म लिनक्स में DHCP है, लिनक्स में DNS है, लिनक्स में FTP है, लिनक्स में हम्म NFS है, ये सर्वर्स है, ठीक है? अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आती है लिनक्स में, कि अगर आपको कोई दूसरा स्किल सेट भी चाहिए, जैसे अभी क्या है मार्केट की डिमांड, मैं आपको बताता हूँ मार्केट में ज्यादातर किस तरह के रोल्स की डिमांड है, ठीक है? तो मार्केट में या तो वो प्लेटफॉर्म इंजीनियर खोज रहे हैं, या फिर डेवऑप्स इंजीनियर खोज रहे हैं, SRE इंजीनियर खोज रहे हैं, राइट? या फिर आपको हम्म क्लाउड इंजीनियर खोज रहे हैं, या फिर लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर, या फिर एप्लीकेशन सपोर्ट इंजीनियर। लेकिन ये सभी जो स्किल सेट है, अगर आप मेरा कोई सा भी वीडियो देखोगे तो आप, मैं उसमें बार बार बोल रहा हूँ कि ये जो सा भी स्किल सेट है, राइट? तो इन सभी स्किल सेट में फाउंडेशन क्या है, बेस क्या है? लिनक्स, लिनक्स से। ठीक है? तो लिनक्स तो कर लिया, पढ़ लिया, लेकिन एक उसमें चीज आती है कि हैंड्स ऑन होना, ठीक है? तभी हम्म ये जो 3 इयर्स है ना, जब आप अपना रिज्यूम प्रिपेयर करोगे, विद इन दिस 3 इयर्स यू हैव टू मेंशन ईच एंड एवरीथिंग विच इज रिलेटेड टू लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है? जैसे अब मैं आपको बता रहा हूँ कि लिनक्स, अब मैं एक एग्जांपल यहाँ पे आपको 1 मिनट दिखाता हूँ। मेरा स्क्रीन जब दिखेगा तो आप बताना मेरे को, ठीक है? ये मैं ऑन मोबाइल हम्म ग्लोबल लिमिटेड में काम करता था। तो मेरा हम्म पहला कंपनी था प्रतिभा, ये, ठीक है? और ओके आप मानो कि अराउंड मैंने 2 इयर्स वहां पे काम किया था, ठीक है? हम्म तो समवेयर आपका जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, जब आप जाओगी लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर प्रोफाइल पे, ठीक है? तो किस हम्म तरह का काम आएगा? तो जो काम आपका मेनली रहेगा, या तो वो एप्लीकेशन सपोर्ट का रहेगा या प्रोडक्शन सपोर्ट का रहेगा, ठीक है? तो हम्म ये एक्चुअल है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। थ्रू यू ऑल्सो इट विल बी इजी फॉर अदर्स ऑल्सो टू अंडरस्टैंड। उन लोगों के लिए भी आसान होगा कि वो समझ जाएं कि किस तरह का काम आने वाला है, उनको मिलने वाला। तो यहाँ पे क्या हम्म होता है कि आपको एप्लीकेशन के साथ भी डील करना है, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ भी डील करना है, और आपको डेटाबेस के साथ भी डील करना है, ठीक है? तो हम्म यहाँ जैसे आप देख रहे हो, मैंने लिखा है कि वर्कड एज अ ऑपरेशन इंजीनियर ऑपरेशन। दिस डिजिग्नेशन डजंट मैटर फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है? इससे कोई हम्म फर्क नहीं पड़ता कि डिजिग्नेशन क्या है, ठीक है? हो हम्म सकता है आप L1 पे काम करो, मोस्टली यू आर गोइंग टू वर्क एज अ L2 और L1, 3 साल हम्म एक्सपीरियंस पे, ठीक है? तो आपको ये सपोर्ट ही देना, प्रोवाइडिंग सपोर्ट फॉर, जैसे उस समय मैं, इट वाज वेरी लाइक दिस इज इन
13 इयर्स बैक, ठीक है। तो उस समय मैं सेंटोस 5.2 5.3 पे, और वैस जो थी वो एक सर्विस थी, ठीक है, सर्वर था, मतलब वैल्यू एडेड सर्विस करके उनका सर्वर था, उसको मैनेज करने का काम करता था पैन इंडिया का। तो आपको भी कोई एक एप्लीकेशन मिलेगा जिसको आपको मैनेज करना होगा, ट्रबल शूटिंग करना होगा, मॉनिटरिंग, जो भी इंसिडेंट्स आते हैं डेली बेसिस पे, सपोज करो कोई यूजर लॉगिन नहीं कर पा रहा, कुछ इश्यू हो रहा, जो भी इंसिडेंट्स है, ठीक है, वो इंसिडेंट्स आएंगे और सर्विस रिक्वेस्ट भी आएंगे आपको। जैसे आपको कुछ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ, एनएफएस कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है, या फिर मान लो टॉमकैट की कुछ लाइब्रेरीज आपको डिप्लॉय करनी है, राइट। सो या फिर आपका जो टॉमकैट सर्वर है, उसमें कुछ इश्यू हो गया, उसको ट्रबल शूट करना है। तो ये सभी कुछ इंसिडेंट्स और सर्विस रिक्वेस्ट में आएगा, ठीक है। यस। तो मेन क्या है कि आपका जो वर्क रहेगा दैट इज इन द मेन ऑफ मेंटेनेंस, मॉनिटरिंग एंड ट्रबल शूटिंग। जैसे मैंने ये लिख दिया है कि मेंटेनेंस, मॉनिटरिंग, ट्रबल शूटिंग ऑफ यूएमपी प्रोडक्ट, मतलब उस प्रोडक्ट का नाम बताया, तो आपका प्रोडक्ट कोई दूसरा होगा, जैसे मान लो आप जो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट करता है, बट द वर्क विल बी एग्जैक्टली सेम, ऐसा ही रहता है। इम्प्लीमेंटिंग द न्यू सर्वर, डिप्लॉयमेंट ऑफ रिक्वायर्ड एप्लीकेशन, कभी कभी वो क्या बोलेंगे, जैसे कि नए सर्वर बिल्ड करो आप, ये भी काम आ सकता है कि आपको फॉर एग्जांपल ऑन प्रीमिसेस है या वीएमवेयर पे काम करने को मौका मिलेगा, वहां पे बोलेंगे वीएम वर्चुअल मशीन्स आप बिल्ड करो, ठीक है, और उस पे जो एप्लीकेशन उनका है उसको डिप्लॉय करो। तो ये जो रोल है ना, ये रोल प्लेटफॉर्म इंजीनियर का भी रहता है और एसआरई इंजीनियर का भी रहता है, मैं ये बोलना चाहता था। तो इस रोल को मतलब 100% करने के लिए कि नहीं मैं सक्षम हूं ये सभी रोल, तभी हो पाएगा जब आपका लिनक्स अच्छा होगा, ठीक है। वो बोलते हैं ना कि बटर हो, घी हो, चीज हो, ठीक है, ये सब कहाँ से आता है, ये सब मिल्क से ही आता है, दूध से आता है। तो हम लोगों को दिखाया जाता है कि बटर है, घी है, मक्खन है, सो चीज है, ठीक है, बट द मेन इज योर मिल्क, फ्रॉम वेयर इट्स कमिंग। सो लिनक्स इज लाइक दैट ओनली, लिनक्स इज द फाउंडेशन। तो अब मैं इस सब चीज को आपको रिलेट करके दिखाऊंगा एग्जैक्टली ये लिनक्स से कैसे रिलेटेड है, ठीक है। पहले आप ये समझ लीजिए कि ये जो रोल्स हैं, ये तो हो गया इम्प्लीमेंटिंग अ न्यू सर्वर, टेस्टिंग एप्लीकेशन, ट्रबल शूटिंग एंड बग फिक्सिंग, ओके। बग फिक्सिंग इज नथिंग बट इट्स लाइक यू आर रेजिंग अ टिकट टू द डेवलपमेंट टीम और क्यूए टीम की, आपके जो, जैसे मान लो आप डिप्लॉय करने गए उस एप्लीकेशन को, मैं ही यूएमपी के जैसे कुछ क्लासेस क्लासेस नहीं, कुछ लाइब्रेरीज को डिप्लॉय करने गया, या फिर मुझे एक स्क्रिप्ट दिया गया कि गो अहेड एंड रन दिस स्क्रिप्ट टू इंस्टॉल द यूएमपी एप्लीकेशन। ऑब्वियस सी बात है कि मैन्युअली तो करूंगा नहीं, वो एक स्क्रिप्ट देंगे, ठीक है, और जब मैं उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर दूंगा, बट जब एप्लीकेशन को स्टार्ट करने की कोशिश किया या टॉमकैट सर्विस को स्टार्ट करने की कोशिश किया, तो उस समय क्या हुआ, एरर आया मुझको। तो वो एरर मैं इमीडिएटली रिपोर्ट करूंगा, किसको, क्यूए टीम को रिपोर्ट करूंगा, और क्यूए टीम क्या करेगी, फिर उसको डेवलपमेंट टीम को रिपोर्ट करती है। तो ये प्रोसेस होता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने लिखा बग फिक्सिंग, टेस्टिंग ऐप एप्लीकेशन। ऑब्वियस सी बात है, जब एक बार आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लोगे, या तो आप उसको वैलिडेट करोगे ना कि मतलब एप्लीकेशन सही से काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा, विथ सम डेटा, राइट। तो ये सारी चीजें, और जैसे लिखा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑफ टेकिंग बैकअप्स ऑफ अ फाइल सिस्टम ऑन अ डेली बेसिस, मतलब हो सकता है कि जो आपका माई एसक्यूएल डेटाबेस हो उसका आपको डेली बैकअप लेना पड़ेगा, या ये जो एप्लीकेशन है जो आपने इंस्टॉल किया है, ठीक है, इसका बैकअप लेना पड़ेगा, या कुछ फाइल्स हैं जो क्लाइंट को आप सेंड कर रहे हो थ्रू आपके एप्लीकेशन से, उसका आपको बैकअप लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह का काम आएगा। शेल स्क्रिप्टिंग मैंने लिखा है, मैं बार बार बोल रहा हूं सभी को कि अभी का जो मार्केट का जो डिमांड है प्रतिभा, ठीक है, अभी का मार्केट का डिमांड ये है कि आप लिनक्स तो आपको अच्छे से आना ही है, ठीक है, अगर आपको अपना ट्रबल शूटिंग स्किल्स अच्छा करना है या किसी में भी किसी भी रोल में, ठीक है, तो आपको ऑटोमेशन भी आना पड़ेगा। तो या तो आप पाइथन के साथ चले जाओ या शेल स्क्रिप्टिंग के साथ चले जाओ। तो पाइथन के साथ जाना मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि आपको अलग से सीखना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन जो शेल स्क्रिप्टिंग है वो आपको साथ ही साथ मिलेगा, क्योंकि लिनक्स के साथ बाय डिफॉल्ट शेल स्क्रिप्टिंग आता है ना। तो उसमें बस सेट ऑफ कमांड से आपको पता चलना है कि मेरे को फंक्शंस कहाँ यूज करने हैं, लूप्स कहाँ यूज करने हैं, और वो आसान रहेगा आपको कि आप तुरंत उसको सीख के जो एनवायरनमेंट में आप काम कर रहे हो उसी एनवायरनमेंट में आप उसको इंप्लीमेंट करोगे। तो आप मुझे ये बताओ कि जो एम्प्लॉय
किसी एनवायरनमेंट में एक मैन्युअल टास्क कर रहा, फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ कि अगर वो 10 सर्वर में कोई आरपीएम पैकेज इंस्टॉल कर रहा प्रतिभा, ठीक है, तो अगर हम्म उसी चीज को मैन्युअली इंस्टॉल कर रहा वो काम, या पैचिंग ही कर रहा, पैचिंग करना क्या होता है, अल्टीमेटली वी आर इंस्टॉलिंग अ न्यू पैकेज, वी आर अपग्रेडिंग द पैकेज, ठीक है। तो हम्म उसी चीज को, उस सबसे पहले उस एनवायरनमेंट को अच्छे से कौन जान रहा, उस एनवायरनमेंट को आप जान रहे हो, क्योंकि आप रेगुलर बेसिस पे उस टेस्टिंग हुआ या स्टेजिंग हुआ या कोई सा भी एनवायरनमेंट हुआ, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट हुआ, आप रेगुलर बेसिस पे काम कर रहे हो, ठीक है। तो आप हम्म जान रहे हो, तो उसको ऑटोमेट करने का काम अच्छे से कौन कर सकता है? यू। आप ही हम्म हो जो उस एनवायरनमेंट को सबसे अच्छे ढंग से ऑटोमेट कर सकता है। तो ये एक एडवांटेज होता है जिससे हम लोग जिंदगी भर भागते रहते हैं। हम लोग सोचते हैं कि दूसरी कंपनी स्विच कर ले, लेकिन करंट ऑर्गेनाइजेशन में भी आप अपने आप को प्रूफ कर सकते हो। ये तरीका होता है जहां पे आप बोल सकते हो मैनेजर को, नहीं, इस क्वार्टर में मैंने अपने एनवायरनमेंट को ऑटोमेट किया है, तो मेरा पूरा पूरा हक बनता है कि मुझे रिकॉग्नाइज किया जाए, मुझे रिवार्ड दिया जाए, और मैं मुझे हम्म अप्रेजल मिलना ही चाहिए। क्योंकि होता क्या हम्म है कि जब आप किसी चीज को ऑटोमेट कर देते हो, तो कंपनी का कॉस्टिंग कम हो जाता है, क्योंकि उसके लिए जो एफर्ट डाल रहा था, मान लो उसके लिए 3 रिसोर्स रखे थे जिसको आपने ऑटोमेट कर दिया, सो हिज कॉस्टिंग इज कम, ठीक है, उसका कॉस्टिंग कम हो गया, तो अल्टीमेटली आपने कंपनी को फायदा करा दिया ना, ठीक है। हम्म तो इससे टोटली आपका ही प्रॉफिट है। तो मैं हमेशा बोलता हूं कि आप कोई एक सा शेल स्क्रिप्टिंग पकड़ लो या पाइथन पकड़ लो, कोई सा भी एक पकड़ लो, बट यू नीड टू नो वन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ये हुआ। अब यस मैंने यहाँ पे लिखा, उस समय मैं हडूप और एच बेस का भी डिप्लॉयमेंट करता था, ठीक है, बहुत कुछ हाँ किया था। बट मैंने ये बोल रहा हूँ, हो सकता है आप जाओ तो आपको कुछ और काम मिले, ठीक है। लेकिन हम्म मोस्टली ये जो अभी आपको दिख रहा है ना, ये आज से 13 साल पहले का, ठीक है। लेकिन अभी का जो आपको ये काम जो मिलेगा ना, वो मोस्टली माइग्रेशन में मिलेगा। तो माइग्रेशन में ओके सिर्फ, माइग्रेशन एक वर्ड नहीं है, ठीक है। माइग्रेशन में बहुत सारी चीजें आती है प्रतिभा, अपग्रेडेशन आता है, पैचिंग आता है, वल्नरेबिलिटी रिमीडिएशन आता है, कोड वल्नरेबिलिटी रिमीडिएशन आता है। आपको हो सकता है अपने पाइपलाइन को ऑटोमेट करना पड़े, ठीक है, इंसिडेंट पे भी काम करना पड़े, सर्विस रिक्वेस्ट पे भी काम करना पड़े, तो वो इन्हीं वर्क से रिलेटेड है, ठीक है। ओनली द नेम, बिकॉज क्योंकि 95% ऑफ द वर्क विल बी इन द माइग्रेशन। जो क्लाइंट वर्क दे रहे हैं वो माइग्रेशन से रिलेटेड है। तो पहले तो कंफ्यूज मत हुई बिल्कुल भी, ठीक है। बस ये समझिए जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ चीजों को, कि ये तो हो गया हडूप, जो पर्टिकुलरली एक एप्लीकेशन का समझा दिया, प्रोवाइडिंग रिमोट एज वेल एज साइट सपोर्ट फॉर लिनक्स एंड विंडोज सर्वर। तो ये आपको मान के चलना पड़ेगा, हो सकता है 100 सर्वर हो या 200 सर्वर हो या 300 सर्वर हो या फिर 400 सर्वर हो, इन सर्वर्स को आपको सपोर्ट देना ही पड़ेगा, ठीक है। मोस्टली लिनक्स सर्वर ही होंगे। और कोऑर्डिनेटिंग विद क्लाइंट एंड L1 टीम, रिजॉल्विंग टिकट्स एज पर एसएलए। एसएलए मतलब सिंपल सी बात है कि अगर हम्म जैसे P1 टिकट आता है, P2 टिकट आता है या P3 टिकट आता है, तो जो उसका एसएलए डिफाइंड होगा क्लाइंट के साथ, सर्विस लेयर एग्रीमेंट जो रहता है क्लाइंट के साथ, कि नहीं, इसको 15 मिनट के अंदर ही आपको एक्नॉलेज हम्म करना है। रिजॉल्विंग टाइम इज अ डिफरेंट, एक्नॉलेजमेंट टाइम इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक, दोनों अलग अलग चीजें हैं। एक्नॉलेज करके अगर आपसे नहीं रिजॉल्व होता है तो आप उसको L3 को भेज दीजिए, आपसे रिजॉल्व होता है तो आप उसको रिजॉल्व करके क्लोज कर दीजिए। अब यहाँ लिखा ना, इंस्टॉलिंग, कॉन्फ़िगरिंग, मॉनिटरिंग, हैंडलिंग ऑफ रिमोट सर्वर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पुट्टी, ओके। तो जो भी इंस्टॉलेशन होता है या कॉन्फ़िगरेशन आपको करना पड़ेगा, या फिर आप एप्लीकेशन को मॉनिटर कर रहे हो या डेटाबेस को मॉनिटर कर रहे हो, ठीक है, ये आपको किसी एक एसएसएच क्लाइंट के थ्रू करोगे, जो कि पुट्टी भी हो सकता है, मोबाइल एक्सटर्न भी हो सकता है, ये कोई सा भी हो सकता है। इट हैज हम्म नथिंग टू डू विद पुट्टी, केवल पुट्टी ही हो ऐसा कोई ये नहीं है। हम्म आपका कोई सा भी एसएसएच क्लाइंट हो सकता है, ठीक है। हम्म वर्किंग नॉलेज ऑफ, ये मैंने स्पेसिफिकली मतलब इस एप्लीकेशन के बारे में लिखा है कि थोड़ा बहुत आपको बताना पड़ेगा कि वो एप्लीकेशन क्या था, उसका वर्कफ्लो क्या था, वो एप्लीकेशन क्या पर्पस के लिए यूज होता था, तो ये सब आपको इंटरव्यू में बताना ही पड़ेगा। अब देखो, आप जैसे यहाँ पे मैंने लास्ट में लिखा ना, मॉनिटरिंग एंड डीबगिंग यूएमपी प्लेटफॉर्म। ये क्यों लिखा है कि आप जो इश्यूज है, जो लॉग्स हुए, जैसे अब वो जो एप्लीकेशन है, अब उसका लॉग हम्म अब वो चल नहीं रहा, ठीक है, तो केवल मैं स्टार्ट स्टॉप तो नहीं करूंगा, मैं उसके लॉग 4 में, क्योंकि वो जो एप्लीकेशन है मैंने कहा इंस्टॉल कर रखा है, टॉमकैट सर्वर पे। टॉमकैट सर्वर का जो log4j है, मैं जाके उसको चेक करूंगा कि उस लॉग में क्या एरर आ रहा है, ये एप्लीकेशन चल क्यों नहीं रहा, क्या मिसिंग है, क्या रीजन है, तो वो ट्रबल शूटिंग में आ गया।
राइट। और जैसे यहाँ लिखा है ना, विच इन्वॉल्विंग माई एसक्यूएल, हो सकता है डेटाबेस के साथ उसकी कनेक्टिविटी नहीं हो रही होगी, ठीक है, उसके कारण तो मैं डेटाबेस को चेक करूंगा, डेटाबेस मेरा अप है या नहीं है। तो ये एक तरीके से 3 टियर आर्किटेक्चर हो गया प्रतिभा, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलवीएम हो गया, यहाँ पे एलवीएम से रिलेटेड भी चीजें रहेंगी, क्योंकि आप केवल एप्लीकेशन पे नहीं काम करोगे, आप ऑपरेटिंग सिस्टम को भी देखोगे और साथ ही साथ डेटाबेस को भी देखोगे, ठीक है। मैनेज प्रोडक्शन एक्टिविटीज इन अपाचे। तो अब यहाँ लास्ट में मैंने लिख दिया ना, वर्किंग विथ एसएसएच एंड एफटीपी, राइट। और यहाँ पे ये भी लिख दिया कि आपका जो प्रोसेस रिलेटेड इश्यूज रहेगा, जैसे परफॉर्म डेली सिस्टम मॉनिटरिंग इंक्लूडिंग कंप्लीशन ऑफ शेड्यूल्ड जॉब एंड मेमोरी यूटिलाइजेशन। तो अब ये जो सारी चीजें होती हैं, ये सारी चीजें होती हैं आपको किसी टूल के थ्रू, ठीक है। तो या तो ये टूल्स आपको ग्रेफाना मिलेगा, या तो ये जैसे आप टॉप कमांड रन किया आपने लिनक्स में, ठीक है, तो वहां पे आप मेमोरी को भी चेक कर सकते हो, आप वहां पे डिस्क भी चेक कर सकते हो। तो बेसिकली ये जो सारी चीजें है, ये इसको मैट्रिक्स मॉनिटरिंग बोलते हैं प्रतिभा, ठीक है। ये मैट्रिक्स मॉनिटरिंग इतनी स्पेसिफिक नहीं बोल सकता, क्योंकि जब मैं एचपी में काम करता था तो उनका एचपी साइटस्कोप करके एक टूल था, ठीक है, जो कि इट इज क्वाइट सिमिलर टू, एग्जैक्टली सिमिलर टू योर विच वन, टू योर ग्रेफाना ओनली। ग्रेफाना का भी काम वही है, आपको मैट्रिक्स मॉनिटरिंग का काम है। जैसे आप जेबिक्स हो गया, तो जेबिक्स का काम क्या है, अलर्ट मॉनिटरिंग। जैसे फटाक से अगर आपका डिस्क स्पेस हाई हो गया, तो इमीडिएटली क्या होगा कि एक अलर्ट जो है सभी डीएल्स को चला जाएगा, डीएल्स इन द डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट, मतलब मेल चला जाएगा कि हाँ अभी ये क्या बोलता हूँ, जो सर्वर है, जो एप्लीकेशन सर्वर है, उसका डिस्क फुल हो गया, मेमोरी हाई हो गया, सीपीयू हाई हो गया, ठीक है। तो ये अलर्ट्स, तो अलग अलग टूल्स आते हैं। टूल्स, अगर आपका लिनक्स अच्छा है तो आप आराम से वो टूल्स सीख जाओगी, ठीक है, ये मेन है, ठीक है। क्योंकि हर एक चीज रिलेटेड है, इंटर रिलेटेड है। जो भी इवन आज जो भी लोग बात करते हैं, चाहे डॉकर की बात करें, चाहे क्यूबरनेटिस की बात करें, गिटहब की बात करें, ठीक है, एनसिबल की बात करें, ये सभी कुछ आपको, अगर आप लिनक्स आपने अच्छे से कर लिया ना, तो आप आसानी से रिलेट कर पाओगे, इश्यूज को रिजॉल्व कर पाओगे, ठीक है। अब जो मेन चीज है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूं, आप ध्यान से देखना। अभी मैंने इतना बताया ना आपको, अब आप मेरा लिनक्स का कोर्स कंटेंट देखो, अब आपको समझ में आएगा। मैंने वहां पे एलवीएम भी मैंने बोला था, तो एलवीएम ऑलरेडी मैंने अपने कोर्स में कवर कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप देखोगे प्रोसेस मैनेजमेंट की बात कर रहा हूं, तो मैंने बोला कि आपको आपके प्रोसेस को मॉनिटर करना आना चाहिए, करेक्ट। अगर मैंने अपाचे टॉमकैट की बात की, जो कि टॉमकैट सर्वर आपका नहीं हो रहा, तो वो भी मैं इंस्टॉल करके दिखा रहा हूँ। अगर डीएनएस सर्वर है, क्योंकि हो सकता है कि कुछ केसेस में जब आप एक सर्वर से दूसरे सर्वर को ऑथेंटिकेट कर रहे हो, ठीक है, तो आईपी टू होस्ट एंड होस्ट टू आईपी रिजॉल्व नहीं हो रहा, तो आपको डीएनएस का नॉलेज। सो ये सारे टॉपिक्स जो है प्रतिभा, ये मैं आपको पिंग कर दूंगा, आप जाके देखो, ठीक है। ये आपको आना ही चाहिए, केवल लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजर या केवल लिनक्स के कुछ बेसिक कमांड कर लेने से लिनक्स नहीं आएगा। और साथ ही साथ शेल स्क्रिप्टिंग के ये सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है। ये जहां पे मैंने एकदम बेसिक से बताया, विथ ऑल रियल टाइम प्रोजेक्ट, जितने भी रियल टाइम प्रोजेक्ट्स हैं, 10 से ज्यादा रियल टाइम प्रोजेक्ट्स बताया, जो कि प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में आप खुद से परफॉर्म कर सकती हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है आपको इनिशियली कुछ जो है आपको मैं बोलूंगा इस 3 इयर्स में आपको लिनक्स का मेंशन करना, वो मैं आपको बता दूंगा कि आपको रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या डालना है। बट क्योंकि जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगी, तो क्वेश्चंस इनसे पूछे जाएंगे, ठीक है, इन सारे टॉपिक से पूछे जाएंगे। प्लस ऑटोमेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिनक्स में भी, शेल स्क्रिप्टिंग में भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो मैं बोलता हूं अभी बाकी चीजों को भूल जाओ। घोड़ा जो होता है वो केवल आगे देखता है, ठीक है, ना लेफ्ट देखता है ना राइट देखता है, ठीक है, बस स्ट्रेट। तो मैं बोलूंगा एक सीधी लाइन पे आप चलो प्लीज, मेरे हिसाब से। और अभी केवल और केवल अगले 2 महीने या 3 महीने अपना पूरा कंसंट्रेशन जो है, आप लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन, उसका क्या क्या इश्यूज आता है, ट्रबल शूटिंग्स होते हैं, ठीक है, पूरा हैंड्स ऑन करो आप, ठीक है। और साथ ही साथ शेल स्क्रिप्टिंग का पूरा अच्छे से करो, और एटलीस्ट खुद से कोशिश करो कि मैं 1-2 स्क्रिप्ट्स लिख सकूं। क्योंकि जब इंटरव्यू में आप जाओगी, तो हो सकता है मे भी छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसे मैंने पूछा है, अगर आप कुछ मॉक इंटरव्यू देख रही होगे, तो उसमें मैंने पूछा है, तो लोग या तो फिर मना कर देते हैं मुझे, सर मुझे शेल स्क्रिप्टिंग नहीं आता, जो कि मेरे हिसाब से सही नहीं है, वहीं आपके नंबर कट जाते हैं। क्योंकि क्योंकि मैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है ना, मतलब कुछ अगर टास्क हमें करना है तो
सब कुछ हम कर नहीं बरते, सिर्फ एक फाइल में सब कुछ मेंशन कर देते हैं ना। करेक्ट। तो उसमें होता क्या है कि जैसे अब मैं खोज रहा हूं कि मेरे को एक ऐसा रिसोर्स मिल जाए मेरे टीम के लिए जो कि चीजों को ऑटोमेट कर सके। अगर आप खुद सोचो, मैं इंटरव्यू ले रहा हूं तो मैं ये थोड़ी देख के इंटरव्यू लूंगा कि ये टॉपिक रिलेटेड पूछूंगा, नहीं। मैं क्या आपसे पूछूंगा कि मेरी प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट क्या है ना? मेरा प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट ये पर्टिकुलर कैंडिडेट फुलफिल कर रहा है या नहीं। तो मैं वही इश्यूज या उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस किए जाते हैं इंटरव्यू में, क्योंकि मैं ये रेगुलर बेसिस पे इंटरव्यू लेते ही रहता हूँ, ठीक है। तो मैं कभी भी डिविएट नहीं होता हूँ कि नहीं। हाँ, मे भी हो सकता है आपने कुछ अपने रिज्यूमे में ऐसा लिख दिया है, ठीक है, तो मैं पूछूंगा कि ये क्यों लिखा आपने, ठीक है, आपको आता है क्या? तो वो क्या दिखाएगा, आपका एड ऑन्स। जैसे आपको, आप जो प्रोजेक्ट के लिए मैं ले रहा हूं, आप मुझे चाहिए लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, या फिर मुझे चाहिए एप्लीकेशन सपोर्ट इंजीनियर, या फिर मुझे चाहिए, आप मान के चलो, लेकिन अगर आपको कुछ डेवऑप्स टूल्स आते हैं तो मैं उससे क्वेश्चन इसलिए पूछूंगा कि वेदर दिस कैंडिडेट इज फिजिबल फॉर अदर रोल्स और नॉट। मतलब ये हम्म कैंडिडेट में कितनी कैपेबिलिटी है, मतलब ये भी जाना जाता है इंटरव्यू में। इंटरव्यू सिर्फ ये नहीं होता है कि सिलेक्शन प्रोसेस होता है, सिलेक्ट नहीं, कैंडिडेट की कैपेबिलिटी भी चेक की जा सकती है कि गोइंग फॉरवर्ड हाउ मच पोटेंशियल दिस कैंडिडेट हैज। इसको और भी चीजें आती हैं जिसका हम अपने, और या फिर इसी प्रोजेक्ट में, या फिर, क्योंकि प्रोजेक्ट ऐसा थोड़ी है कि एक दिन दो दिन का काम है, नहीं, इट इज अ ऑन गोइंग प्रोसेस, ये चलते ही रहेगा, ठीक है। तो जब हम्म प्रोजेक्ट ग्रो होगा या आगे जाएगा तो वहां पे मैं इस रिसोर्स का यूज कर पाऊंगा, इस पर्टिकुलर स्किल सेट पे। ऐसे होता है हायरिंग, ठीक है। हायरिंग बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, हम लोगों को लगता है कि बहुत इजी है, बट नहीं, ठीक है। हायरिंग में बहुत सारी चीजें, बहुत सारे रिसोर्स आते हैं, ठीक है। 100 रिसोर्स आए हैं, उनमें से कुछ स्किल सेट मैच करता है, कुछ स्किल सेट नहीं मैच करता है, ठीक है। वेदर मेरे प्रोजेक्ट के हिसाब से फिट बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है, ठीक है। तो सब पैरामीटर्स पे हम लोगों को चेक करना पड़ता है, प्रतिभा, ठीक है। तो ये हम्म मैंने आपको इसलिए समझाया कि ये सारी चीजें आपको आनी ही चाहिए, ठीक है। और आपने RHCSA या RHC किया है, दैट इज अ गुड। वो आपके लिए बहुत ही बड़ा एक उपलब्धि है मेरे हिसाब से, ठीक है, क्योंकि वो आपको एक कॉन्फिडेंस देगा। तो आप उसको फिर से हैंड्स ऑन कीजिए वापस से जाके, और अपने रिज्यूमे में मेंशन करना ही है आपको, ठीक है। yes, ऑन द टॉप ऑफ द रिज्यूमे यू हैव टू मेंशन दैट यू हैव डन RHCSA एंड RHC, उसका जो भी सर्टिफिकेट आईडी वगैरह रहता है वो आप प्रॉपरली हम्म मेंशन कीजिए। और ये जो थ्री सर इयर्स वो अगर सर्टिफिकेट मतलब अभी तो वो एक्सपायर हो गया है तो मतलब उसका मुझे वो कोई फिर फर्क से नहीं करने पड़ता, पड़ेंगे? कोई नहीं, हाँ करना है। आपको अगर करना चाहती हो तो करना है, लेकिन ऐसी आवश्यकता नहीं है मेरे हिसाब से। इसका हम्म एकमात्र कारण ये है, मैं बता दूं, क्योंकि देखो, आप कभी भी कंपनी में जाओ ना, तो कोशिश करो पहले से सर्टिफिकेशन मत करो, अपने स्किल सेट पे ध्यान दो। कंपनी क्यों बैठी हुई है, कंपनी में लर्निंग प्रोग्राम्स होता है, प्रतिभा, ठीक है। और हम्म कंपनी ही इतने बिलियंस डॉलर खर्च करती है केवल लर्निंग और सर्टिफिकेट्स पे अपने एम्प्लॉय। हम्म कंपनी ने किया क्या, केवल काम लेने के लिए बैठी हुई है क्या कंपनी? आपको आपके करियर ग्रोथ के लिए क्या कर रही है कंपनी? वो भी तो उस पर प्रश्न उठते हैं ना कि आप क्या कर रहे हम्म हो करियर ग्रोथ के लिए, रिसोर्स के लिए। नहीं, तो वो उनको दिखाना ही पड़ेगा। और वहां पे जाके आप क्या करो कि सर्टिफिकेशन करो, तो आपके पॉकेट से पैसे नहीं जाएंगे। यस ये स्ट्रैटेजी होना चाहिए, ना कि हम पहले से ही सर्टिफिकेशन करके बैठे हुए हैं, ऐसा थोड़ी होता। ठीक है। आप कोशिश करो कि हाँ, जिस स्किल सेट के लिए मुझे इंटरव्यू लिया जा रहा है, मैं उसमें 100% सिलेक्ट हो जाऊं, ठीक है। और जब मैं कंपनी में जाऊं तो कोशिश करो कि उन्हीं के पैसों से, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि कंपनी रिसोर्स के लिए ही खर्च कर रही है, हम्म ठीक है। तो वो रिसोर्स के लिए खर्च कर रही है, डेडिकेटेड अमाउंट उनके लिए रिजर्व रखा जाता है कि नहीं, अगर इतने बंदे सर्टिफिकेशंस के लिए जाते हैं तो आपको देना ही पड़ेगा परमिशन, ठीक है। ये होता है जितनी भी बिग एमएनसीज है, या सारी मैक्सिमम एमएनसीज में ये है, ठीक है। और वही है, आपको देंगे, वाउचर देंगे, या फिर अगर आप कर लोगे तो आपको रीइंबर्स कर देंगे। ये प्रोसेस ही है, हम्म पूरा सिस्टम बना रखा है, ठीक है। तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना, तो आपको नहीं करना है ये। जब आप दूसरे कहीं किसी कंपनी में चली जाओगे इस पर्टिकुलर रोल पे, तो आपको वहां जाके करना। बट यस, अभी जो है आप मेंशन कर दो उसको कि हाँ, मैंने RHCA से RHC कर रखा है, सिंपल सा, ओके ठीक है। तो ये आपका पूरा प्रोसेस होगा मेरे हिसाब से, प्रतिभा। आपको अगर 3 इयर्स पे इंटरव्यू देने जाना है, ठीक है,
तो आपको 3 मंथ्स मिनिमम देना पड़ेगा और रिग्रेसली हम्म, देना पड़ेगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ यस कि यस। एक आसान टास्क नहीं है। आपको पहले मेरे हिसाब से 1.5 महीने जो है, मेरे हिसाब से वो आप करो कि पूरा पूरा लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन पे आप फोकस दो, ठीक है। हम्म, और साथ ही साथ वहां पे आप पूरा ट्रबल शूटिंग पे, क्योंकि आपने मेरा 100 डेज ऑफ आईटी कॉर्पोरेट बूट कैंप लिया है क्या? नहीं लिया नहीं मैंने सर अभी। नहीं मैंने बस तो, एक दो वीडियोस देखे उसके। नहीं तो मैं इसलिए मैंने बोला, देखो आप, मैंने क्लियरली बोला है क्योंकि मेरे चैनल पे भी है, मैं कभी भी किसी को कुछ भी फोर्स नहीं करता, पहला आदमी हूँ, ठीक हाँ है। हाँ, नहीं हाँ, देखा है। तो मैंने बोला वो RHEL 6 पे है प्रतिभा, ठीक है। सबसे पहली हम्म बात तो अभी क्या चल रहा है, RHEL 9। तो ऑब्वियस सी हम्म बात है कि वो जो कंटेंट है और वो मेरे लाइव क्लासेस के हैं, ठीक है। तो सभी हम्म के पास अभी उस तरह से नहीं होता कि लोग लाइव क्लासेस कर पाए, ठीक है, राइट। हम्म। तो टाइम या फिर टाइम अलाउ नहीं करता, किसी के फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो मैंने सबको सोचा समझा और उसके हिसाब से एक कोर्स बना दिया। कोर्स बनाया क्या, ये कॉर्पोरेट कोर्स ही है पूरा, ठीक है। वो मेरा खुद हम्म का जो मैंने काम किया है उसी के हिसाब से कोर्स है वो पूरा। तो वो मैंने 100 डेज ऑफ आईटी कॉर्पोरेट बूट कैंप में डाल दिया है। आप उसको ले लो। उसमें क्या होगा कि आप हर एक चीज आपको एक जगह मिल जाएगा। लिनक्स भी मिल जाएगा, शेल स्क्रिप्टिंग भी मिल जाएगा, एडब्ल्यूएस भी मिल जाएगा, डेवऑप्स टूल्स भी मिल जाएगा, मॉनिटरिंग टूल्स भी मिल जाएगा, ऑटोमेशन टूल भी मिल जाएगा, और 3 माइग्रेशन प्रोजेक्ट भी मैं उसमें बता रहा हूँ, ओके। ठीक है। मैंने आप, एडब्ल्यूएस का ना सिर्फ ट्रेनिंग किया है, मतलब ये मैं अच्छा बताना किया। भूल गई। हाँ, तो मैं चलो अभी जब मैं मुझे कभी चलो। प्रैक्टिस करना होता है तो मैं हाँ, उसका मतलब इंस्टेंस लॉन्च करके वो एसएसएच का एक्सेस लेके उस पे प्रैक्टिस करती हूँ। वेरी गुड। क्योंकि आपको, मैंने इसलिए मैं आपको ज्यादा पुश नहीं कर रहा हूँ। जैसे देखिए, मैं पहले किसी भी मेंबर्स का ना सुनता हूँ कि कितना आता है उनको, ठीक है। और जो एक्सपीरियंस लेवल है उसके हिसाब से सजेशंस देता हूँ। मैं ऐसा नहीं कि फटाक से बोलूं प्रतिभा जाओ फाइटर जेट उड़ाओ, ठीक है, नहीं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। वो जो, उड़ेगा भी नहीं। हाँ, ठीक है। लेकिन नहीं, एक होता है कि नहीं, एक जो नेचुरल जो प्रोसेस है, ठीक है, जो हम्म आम जो सही से सभी लोग, देखो हम लोग कोई, मेरा सिंपल सा मानना है, अच्छा एम्प्लॉय वही होता है जो धीरे 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 चीजों को सीखते हुए आगे बढ़ता है, ठीक है। ग्रेजुअली जो इम्प्रूवमेंट, उसका करियर ग्रोथ लीनियर होना चाहिए, ठीक है। और उसमें क्या होगा कि आप जब एक एक चीजों को सीखोगे ना, तो हो सकता है कि कल वो टूल का नाम डिफरेंट होगा, ठीक है। मे भी हो हम्म सकता है जैसे आज ही पपेट है, टुमारो मे बी इट विल बी चपेट, ठीक है। कुछ भी बोल दो आप नाम। लेकिन जैसे क्यों मैं बोल रहा हूँ, वर्चुअलाइजेशन था ना, वर्चुअलाइजेशन था हम्म। ना, VMware था ना, आ गया हाँ जी। कंटेनराइजेशन। बताओ कितना हम्म डिफरेंस है। अगर किसी ने वर्चुअलाइजेशन को सही ढंग से सीखा है या उस पे काम किया है, उसके लिए एक, मैं चैलेंज के साथ बोलता हूँ, 5 मिनट भी नहीं लगेगा उसको कंटेनराइजेशन सीखने में, ठीक है। हम्म बिल्कुल भी आसान है। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको एक टेक्नोलॉजी आता है ना अच्छे से, ठीक है, तो आप दूसरे टेक्नोलॉजी को सीखने में समय नहीं लगाओगे। केवल नेमिंग कन्वेंशन। आपको क्या लगता है प्रतिभा, जो लोग एज्यूर क्लाउड कर रहे हैं, क्या वो AWS पे काम नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। या फिर वो GCP पे काम नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि मैंने तीनों क्लाउड पे काम किया है। इससे भी पहले हम्म। मैंने प्राइवेट क्लाउड पे भी काम किया है, HP हिलियन ओपन स्टैक पे, ठीक है। तो वहां से ओके। मेरे को आइडिया मिल गया था, नहीं क्लाउड पे कैसे काम होता है, क्लाउड क्या होता है, ठीक है। उसके बाद मैं इमीडिएटली AWS पे काम किया। वहां पे भी सेम कॉन्सेप्ट है, वहां पे भी VPC है, यहाँ पे VLAN है, ठीक है। बस नेमिंग कन्वेंशंस डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। हम्म एग्जैक्टली एवरीवेयर, ईच एंड एवरी फंक्शनैलिटी वाइज सेम। उसमें रत्ती भर का भी फर्क नहीं है, आप अगर देखोगे। तो अगर आपने AWS पे काम किया तो आसानी से आप दूसरे किसी भी क्लाउड पे काम कर सकते हो। हम्म। लेकिन एक चीज को करो, अच्छे से करो, मैं यही बोलता हूँ, यस। है ना। तो अगर आप लिनक्स और शेल स्क्रिप्टिंग को आपने अच्छे से कर लिया ना, आपको कहीं भी कोई भी समस्या नहीं आने वाली है। रत्ती भर भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला। क्योंकि पता, लैक लोग कहाँ करते हैं, लैक लोग करते हैं ट्रबल शूटिंग में। जब आपका ट्रबल शूटिंग, जितने भी सर्वर्स आप कर लोगी ना, उसी में आपको इतने इश्यूज आ जाएंगे ना, उसको इंस्टॉल करने, कॉन्फ़िगर करने में। तो आपको, हम्म जब आप डॉकर को कॉन्फ़िगर करने जाओगी या इंस्टॉल करने जाओगी या फिर उससे रिलेटेड इश्यूज हैंडल करने जाओगी ना, तो वो आपको पहले से ही प्रिपेयर कर देगा, वो ये होता है ना।
ये चीजें हुँ, होती, इस तरह से अगर हम चीजों को लेंगे तो हमारे लिए चीजें आसान हो जाए। अब मैं डायरेक्ट जाम के जंप कर जाऊं, मेरे को ना ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पता है, ना मेरे को ट्रबल शूटिंग के बारे में पता है, और मैं डायरेक्टली जाके डॉकर इंस्टॉल करने लगूं, तो ऑब्वियस सी बात है मैं या तो अपना सिर दीवार पे दे मारूंगा, या बोलूंगा मेरे को ये करना ही नहीं है, फ्रस्ट्रेट होके भाग जाऊंगा, बोलूंगा नहीं ये जॉब ही नहीं करना मेरे को, ठीक है मैं किसी और फील्ड में जाऊंगा। तो उसका कारण बस यही होता है कि हम डायरेक्टली बोल रहे हैं कि आप पहले स्टेप को छोड़ के सीधे 20वें स्टेप पे कूद जाओ। नहीं, पहला स्टेप लो, सेकंड लो, थर्ड लो, फोर्थ लो, उसके बाद जाओगे तो चीजें आसान होगी आपके लिए। हुँ, ये प्रोसेस है, सिंपल सा है ना? तो ठीक है, और इसके अलावा आप 100 डेज ऑफ आईटी कॉर्पोरेट बूट कैंप के साथ जाइए, ठीक है, मेरा सजेशन है। और वहां पे आपके साथ ये भी होगा कि आपको कोई भी डाउट आएगा तो आप डैशबोर्ड पे मेरे से क्वेश्चन कर सकती हो, और हुँ, मैं हुँ, आपके क्वेश्चंस को आंसर कर पाऊंगा, प्रतिभा। ठीक है? हाँ, उस प्लेटफॉर्म पे और क्या है, आप मॉक इंटरव्यू कभी भी जब भी आपको लगे कि आप 100% रेडी हैं, आप हुँ, मुझे हुँ, बताइए, मैं आपका मॉक इंटरव्यू ले लूंगा। ठीक है? उसके बाद उसमें क्या है, मैं आपको रिज्यूम प्रिपरेशन के लिए भी मदद कर रहा हूँ। उसके बाद क्या है, मैं रेफर भी करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं खुद भी एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ, तो मैं आपको रेफर हाँ। कर दूंगा। और मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि, है ना? इतना कर तो रहे वही बहुत है। हाँ, मतलब अगर आप देखोगे, मैं कोई इंस्टीट्यूट नहीं हूँ, सबसे पहले प्रतिभा, ईमानदारी से बोल रहा हूँ, मैं कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं हूँ, मैं एक अकेला आदमी हूँ, ये सारी चीजें कर रहा हूँ, और अपनी कम्युनिटी को हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा सिंपल सा मानना है, जो पेन मैंने झेला है और उस पेन को झेल के आज तक यहाँ तक पहुंचा हूँ, जब मैं लोगों को देखता हूँ कि लोग अपने रास्ते से भटक जाते हैं, पैसे कहीं और दे देते हैं अच्छा खासा अमाउंट, तो अल्टीमेटली वो होप छोड़ देते हैं। ठीक है, लोगों को लगता है एजुकेशन इंडस्ट्री बोर्ड, लेकिन उनको ये चीज समझना पड़ेगा लोगों को कि आपने किसी के पैसे लिए हैं, ठीक है, तो उसको इतना तो दे दो कि वो इतना काबिल बन जाए कि कहीं जॉब ले ले। ठीक है, उसको, क्योंकि आपने तो अपना काम किया, लेकिन आप नहीं देख रहे हो कि उसके बाद उसका क्या होगा। हुँ, ठीक है, मेरा जो करियर का स्टार्टिंग है, लोग अभी बोलते हैं कि सर ये कोर्स का फी इतना हाई है, कभी कभी मेरे को, क्योंकि मुझको भी कहीं ना कहीं उस प्लेटफॉर्म का एक फी देना पड़ता है, ठीक है, जहां पे मैंने अपने वीडियोस होस्ट करके रखे। एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, जो जब मैं नागपुर में था, ठीक है, मैं एक्चुअली में मैंने इंदौर से इंजीनियरिंग की, उसके बाद फिर मैं कंपनी के थ्रू प्लेस हो गया, और मैं एक 2 BHK की कंपनी थी नागपुर में, उस वहां पे गया था काम करने के लिए। ठीक है, तो वहां पे वो जब देखा तो एक बोले ये क्या ही है, ठीक है, वो काम किया, ठीक है, सैलरी भी नहीं दिया उन लोगों ने, तो स्ट्रगल तो सब कुछ किया, ठीक है, अच्छा स्ट्रगल किया। उस बीच में मेरे पापा फादर मेरे पास्ट अवे, मतलब ही वॉज पास्ट अवे, ठीक है, तो वो हुँ, मेरे ऊपर अलग एक ये हो गया था प्रेशर कि हो एक गया। क्या हो गया, मेरे पे टेंशन आ गया, प्रेशर आ हुँ, गया। प्लस आप उस समय सोचो कि कंपनी थी, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा किसी कंपनी का, नागपुर में, ठीक है, तो वो कंपनी थी एनपीटीआई के सामने थी वो, मतलब उसके पास ही थी, नेशनल ट्रेनिंग करके है एक जगह नागपुर में, ठीक है, वहां पे, तो उसके सामने ही कंपनी थी। वो कंपनी बोली कि आप 60,000 दे दो, मैं आपको ओरेकल 10G करा दूंगा, ठीक है, उसके बाद अपनी ही कंपनी में प्लेस कर दूंगा। ठीक है, तो आप सोचो कि उस समय मैंने 60,000, जिसके पास एक जो जॉब पाने के लिए खोज रहा है, ठीक है, उस समय मैंने 60,000 क्यों खर्च किए, लेकिन आज मुझको लगता है कि वो 60,000 जो मैंने खर्च किए सीखने के लिए, ठीक है, हो सकता है उस समय मेरा सोच ये था कि मुझे जॉब मिल जाएगा, इस कंपनी, ये कंपनी वाले मुझे जॉब दे देंगे। तो पहली बात तो मैं क्लियर कर देता हूं, आप किसी के भरोसे नहीं आए हो, सबसे पहली बात तो, ठीक है, हुँ, जॉब आपको खुद ही अपने दम पे लेना पड़ेगा, कोई किसी का जॉब लगा के नहीं देता, प्रतिभा, पहली बात, हुँ, ठीक है, और आपको खुद ही मेहनत करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल वो होगा ही होगा। करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजाने, रसरी आवत जात है, सिल पर पड़त निशान है, ठीक है, यह आपने भी सुना होगा, ठीक है, तो हुँ, वो जो रस्सी है ना, वो ईंट पे भी निशान, वो पत्थर पे भी निशान छोड़ के जाती है, अगर आप रेगुलर करोगे वो काम। लेकिन वो जो ओरेकल 10G मैंने किया ना, वो आज मेरे काम आता है। ठीक है, जो ओरेकल 10G है ना प्रतिभा, वो आज मेरे काम आता है, वो नॉलेज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना, मैं बार बार बोलता हूँ, ज्ञान से बड़ा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप यस, ये मत सोचो कि आपने पैसे कहाँ इन्वेस्ट किए उससे मेरा रिटर्न, वो रिटर्न तब आएगा
जब आप मेहनत करोगे उसके ऊपर, ठीक है। सिंपल सा बात है, अगर मैंने पैसे इन्वेस्ट किए तो मेरे अपने ऊपर किए, अपना डेवलपमेंट के लिए किया, करेक्ट। अपना नॉलेज बढ़ाया, उस नॉलेज का यूज मैं आज भी करता हूँ। आज भी मेरा एसक्यूएल या फिर डेटाबेस अच्छा इसलिए है क्योंकि मैंने उस समय अच्छे ढंग से सीखा था। ये सोच के नहीं सीखा था कि हाँ मेरे को जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैंने दिल लगाकर सीखा था उस समय उस चीज को। तो आज भी मैं कंपनी में, तो बोलते हैं कि कैसे मुझे ये सारी स्किल सेट आता है, बस इस रीजन से। जो भी सीखो, ये मत सोचो कि आपने क्या इन्वेस्ट किया उसके पीछे, आपने अपने ऊपर इन्वेस्ट किया वो पैसे, हम्म। ठीक है। तो पक्का 100% रिजल्ट है, परेशान होने वाली बात नहीं है। और आप जॉब भी आसानी से स्विच कर पाओगी, ये कंफर्म है। लेकिन 3 मंथ्स, मिनिमम 3 आवर्स एवरी डे आपको देना ही पड़ेगा प्रतिभा, अदरवाइज थोड़ा मुश्किल, मैं मुश्किल नहीं बोलूंगा, बट हाँ, क्योंकि अगर हम उसको कैजुअली लेंगे कि नहीं, कोई भी आपको उंगली पकड़ के या फिर बोलते हैं ना स्पून फीडिंग, बच्चे को केवल हम लोग करते हैं, ठीक है। तो हम्म। कोई भी आपको कंपनी में जॉब नहीं दिला सकता जब तक अगर हम लोग उसके पीछे मेहनत ना करें, ठीक है। वो मेहनत तो करना ही पड़ेगा, तो मिनिमम 3 मंथ्स, 3 आवर्स पर डे आपको एटलीस्ट देना पड़ेगा इसके पीछे। आपको अपना सिस्टम पहले सेटअप करना पड़ेगा, पहले या तो VMware इंस्टॉल कीजिए, वीएम वो भी मैं दे रहा हूँ, सॉफ्टवेयर भी दे रहा हूँ, ठीक है। वो सॉफ्टवेयर का मैं लिंक सबको दे रहा हूँ कि जाओ वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लो। और जी। ISO फाइल भी दे रहा हूँ RHEL 9 का, ठीक है, क्योंकि कुछ हम्म। लोगों के पास सब्सक्रिप्शन होगा। हाँ, और एक काम, क्योंकि आपने ना ये RHCSA कर रखा है, RHC ना, तो कस्टमर पोर्टल पे एक सब अपना अकाउंट क्रिएट कर लो आप रेड हैट के, ठीक है। क्योंकि हम्म। उससे क्या होगा, जब आप यम रिपोजिटरी कॉन्फ़िगर करोगी ना प्रतिभा, तो आपके लिए इजी रहेगा, ठीक है। तो वो वो रेड सब, हैट का जो मतलब हाँ, उनके पोर्टल का करेक्ट। पोर्टल ही करना वो पड़ता है। पोर्टल शायद का, से क्लियर है, मैंने क्लियर अकाउंट, मैं कुछ हाँ तो तो दिन हो कर जाएगा, रही थी। ठीक है। तो मैंने ये ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि आप जब अपने VM के साथ उसको सिंक करते हो तो कैसे सिंक करना, वो बताया है मैंने वीडियोस में, उस 100 डेज ऑफ IT कॉर्पोरेट बूट कैंप में, ठीक हम्म। है। बस ये कीजिए और बाकी अच्छा अच्छा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ आपकी मदद कर सकता हूँ प्रश्न? और ये जो आपका मतलब लाइव जो सेशन होगा, मतलब उसका कुछ टाइमिंग क्या होगा मतलब? नहीं, ये लाइव सेशन नहीं है प्रतिभा, मैं पहले बता रहा हूँ, ये जो है मेरे लाइव क्लासेस के रिकॉर्डेड वीडियोस है, ठीक है। तो ओके। इसमें एक होगा, अगर आपको लाइव क्लासेस करना है तो जो कि ऑलरेडी खत्म हो चुका है, ठीक है, जो हाँ, आपको, मैंने वही हाँ देखा, तो वो तो खत्म हो चुका है फिर। अब हाँ मतलब मैंने लेट देखा ना, आपका हाँ चैनल ही लेट देखा, तब तक वो खत्म हो चुका हुआ है। हाँ, तो तो अभी तो लिनक्स मैं और शेल ज्वाइन कर स्क्रिप्टिंग सकती मैंने ऑलमोस्ट फिनिश कर दिया अभी। आ, मेरे ख्याल से एक एक दो टॉपिक बचा हुआ है आपको, DNS का, ठीक है, तो वो हूँ। अपलोड कर दूंगा मैं आज और कल में। हाँ, और हाँ, फिर मैं AWS से स्टार्ट करने वाला हूँ, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उन वीडियोस पे जाइए, उन वीडियोस को गो एक एक करके आप गो थ्रू कीजिए। इट इज अ सेल्फ पेस्ड वीडियो, ठीक है, सेल्फ पेस्ड। ये है कोर्स है, अपने हिसाब से जैसे आपको करना है आप कीजिए। और उसमें जो भी इश्यूज आते हैं आपको, क्योंकि मैंने ट्रबल शूटिंग भी दिखाया है उसमें और रियल टाइम प्रोजेक्ट्स भी दिखाया है पूरे, उसमें भी कुछ प्रॉब्लम आता है तो इमीडिएटली मेरे को डैशबोर्ड पे पिंग कीजिए, मैं आपको आंसर करूंगा। मतलब अभी मैं वो जो बूट कैंप है वो मतलब परचेस करूँ, फिर वो आपको वीडियोस अपलोड कर दूंगी क्या? नहीं नहीं, या वो फिर वीडियोस आपके ऑलरेडी चैनल पर है पहले से वहां ही पे, अपलोड? पहले से अपलोडेड है मेरे। मुझे कुछ दिनों के दिखे, और कुछ मतलब 17 या 12 तक दिखे थे, उसके बाद के मैं सर्च कर रही थी, लेकिन मुझे मतलब फिर आपके ये इंटरव्यूज के वीडियोस थे उसमें, तो नहीं, ये लिंक चैनल पे वो नहीं है, ये भेज मेरे वेबसाइट पे है एक्चुअली में। अभिषेक, एक सेकंड में आपको ये यही बोलना चाह रहा था, मेरे ख्याल से ये कंफ्यूजन हो रहा है आपको, है ना। मैं हाँ। 1 मिनट पिंग करता हूँ, रुक जाओ आप। ये रहा, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे आपको पिंग कर देता हूँ, ठीक है। ये रहा, इसको आप ठीक जब है। क्लिक करोगे ना, तो इसमें मेरे 100 डेज ऑफ IT कॉर्पोरेट बूट कैंप भी दिखेंगे और लिनक्स हम्म। 200+ इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर भी दिखेंगे, ठीक है। हाँ। तो ये है, इसको अगर आप गो थ्रू कीजिए, ठीक है। गो थ्रू नहीं, इसको पूरा अच्छे से आपको करना है, ठीक है। इतना मैं अगर किसी ने केवल ईमानदारी से 2 घंटे भी दिए, ठीक है,
उसका जॉब पक्का 100% पक्का है। क्योंकि इसमें जो है ना, मैंने कुछ भी चीजें जो कोर्स कंटेंट है वही अपने आप में बहुत स्ट्रांग है। ठीक है। हम्म। ये कोई क्योंकि आप जब मेरे वीडियोस देखती होगे तो वो प्रॉपर जो आईटी में काम होता है ना, वही मैंने बताया है हर जगह। एग्जैक्टली प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में। हम्म। ठीक है। तो ये वीडियोस को आप आराम से अपने हिसाब से गो थ्रू कीजिए। कुछ इश्यूज आता है आप पूछिए। जब आपको लगे कि नहीं, आई एम कंप्लीटली डन विथ ऑल द टॉपिक्स, या फिर सभी कुछ मैंने कवर कर लिया है, ठीक है, तो मैं आपका मॉक इंटरव्यू ले लूंगा। और उसके बाद मॉक इंटरव्यू लेने के बाद मैं आपको एक फीडबैक दूंगा। उसके हिसाब से आप अपना रिज्यूम प्रिपेयर कीजिए। रिज्यूम प्रिपेयर करने में भी मदद करूंगा। और फिर उसको अपलोड करके जॉब सर्च कीजिए। ठीक है। ठीक है ना सर। ठीक है। और भी कुछ आपकी एनीथिंग एल्स प्रतिभा, और आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? नहीं, अभी तो फिलहाल कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। क्योंकि मेरा भी पहले यही था कि पहले स्टडी करना है, क्योंकि अभी तो वैसे नहीं हो सकता है। हम्म। डायरेक्टली तो जॉब नहीं मिल सकती ना उस पे। अगर फिर भी अगर मैंने एग्जाम किए तो काम तो उसमें आना चाहिए पूरा वाला। सिंपल सा तो बात अभी है। मेरा यही था। हाँ, वो तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम्म। हैंड्स ऑन जब तक, लिनक्स इज ऑल अबाउट, लिनक्स एक तरह से आप मान के चलो मैथ्स के जैसा है, ठीक है। जब प्रैक्टिस। तक आप जब तक वो चीज एग्जीक्यूट करके आप अपने कमांड लाइन इंटरफेस पे देखोगे नहीं कि उसका आउटपुट क्या आ रहा है, ठीक है, तो हम्म। आप आंसर करने में भी थोड़ा हिचकोगे, ठीक है। तो उसमें क्या हम्म। होगा कि फिर वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। मैं तो ये भी बोला है लोगों की, जाओ मेरे 100 डेज ऑफ, 99% क्वेश्चन उसी से आएंगे। लेकिन फिर आप प्रॉब्लम में फंस जाओगे। ठीक है। अगर आपने इंटरव्यू क्वालिफाई कर लिया, बट जब अंदर में काम करने गए तो आपको काम आ ही नहीं रहा है। ठीक है। ये ही दिक्कत हो रही है डेवऑप्स इंजीनियर्स के साथ आज। उनको बता तो दिया जा रहा है कि क्वेश्चंस क्या आएंगे, ठीक है, लेकिन जब काम करने के लिए बोला जा रहा है तो उनके हाथ पैर फूल जाते हैं। ठीक है। वो बोलते हैं कि नहीं, कैसे करेंगे, कैसे ट्रबल शूट करेंगे, या तो भागने लगते हैं। तो वो चीज नहीं होना चाहिए। क्यों किसी और के ऊपर डिपेंड होना, है ना। आप हम्म। सेल्फ डिपेंडेंट बनो। सेल्फ डिपेंडेंट की सवाल ही नहीं है, बात यह है कि आपको वो चीज अच्छे ढंग से आना चाहिए। 3 घंटे की मूवी तो देख लेते हैं लोग, लेकिन ये नहीं देखते हैं कि उस 3 घंटे के मूवी को बनाने के लिए 3 साल लगा या 5 साल लगा। बराबर है ना। उसके पीछे का मेहनत तो वो आपको जानना है, ना कि वो 3 घंटे का मूवी देख के बस एंटरटेन हो जाना है, ऐसा नहीं। है ना। तो वो प्रोसेस होता है पूरा एक। ठीक है प्रतिभा, जस्ट ठीक टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, योर लव्ड वन। बाबा एंड जय हिंद।